फर्स्ट डे आया था जब मुझे नहीं लगा था कि मतलब आगे जाके क्या होगा, क्योंकि मानसी से जाके मिलना है, बात करना है कि मतलब कि मुझे भी अगर तू चांस दे सकती है तो मुझे यहाँ मौका मिला है, तो मैं तेरे साथ यहाँ पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने अपनी फीलिंग्स उसको समझाई और उसको उसने समझा और आज मैं यहाँ। फाइनली हम उस जगह पर हैं जहाँ हम चाहते थे। सारी चीज़ भी स्मूथली और इतनी जल्दी हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बस मैं उसकी आंखों में देखूंगी वो कैसा फील करेगा उसमें। और आचमन का बॉन्ड इस हिसाब से बढ़ता गया कि अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं घर वापस क्यों जा रही हूँ। जैसे मैं रोके की तरफ बढ़ूंगी और रोके के बाद भी आई थिंक इट्स गोना बी द बेस्ट डिसीजन दैट आई विल बी टेकिंग। This is unexpectedly surprising and let's take on आने वाले challenges and the world head on. Welcome to Engage Season 2, co-powered by Astro Yogi, V John Grooming India, and NV Perfumes. Protein snacking partner, Right Bite Max Protein. Food partner, Chinese Wok. आज ये लोग अपनी लव स्टोरी के सबसे खूबसूरत फेज की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जहाँ सिर्फ बटरफ्लाईज नहीं होंगी, स्टेबिलिटी भी होगी, सिर्फ रोमांस नहीं, रिस्पेक्ट भी होगी, और सिर्फ साथ रहना नहीं, साथ निभाना भी होगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर ली, लेकिन इमोशनल होने से पहले एक रियलिटी चेक भी दे देना चाहिए, है ना? हर कपल की फटी पड़ी है यहाँ पे, वैसे देख लो। अंश सोच रहा है आज तक जिसको सुनाते आया हूँ अब उसकी सुननी पड़ेगी। आचमन सोच रहा है अब तो मैं चाह के भी अपनी शिप नहीं बदल सकता। हिमांशी सोच रही है कि मजाक मजाक में शायद कुछ ज्यादा आगे तो नहीं आ गई मैं। आज से सबकी आजादी ऑफिशियली खत्म, सारी स्पेस खत्म। आज से वो नहीं चलेगा कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, अपने हिसाब से चलाऊंगा। आज से प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है आप लोगों का। ट्रायल वर्जन ओवर, नो रिफंड, नो एक्सचेंज, नो रिटर्न। डर के मारे मना ना कर दे ये लोग अब रोके के लिए। नहीं मना तो अब नहीं होने देंगे हम। सो गाइस, आज होने वाला है रोका, तो हमारे एक्स लव सीकर्स। आज कौन किसकी तरफ से है ये भी तो बताओ यार आप लोग। Meet and Ansh Okay. and Himanshi and Vaibhav, definitely. क्यों? क्योंकि चारों के चारों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उपनीत और अंश तो सबसे क्यूट कपल है ही, वैसे भी सबसे छोटे प्यारे, वेरी नाइस क्यूट कपल। उनकी ड्रेसेस तो सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे इधर। ब्यूटीज, हाँ। हाँ, और कमिंग टू हिमांशी एंड वैभव, वो दोनों भी मेरे, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं शायद थर्ड व्हीलिंग ही कर रही थी। एक हमारी जो तेज करार हिमांशी है और वैभव उतना ही शोधा है। क्या? शोधा मतलब हम पंजाबियों में कहते हैं भोला भाला सा, गाय जैसा। ओके। तो ये दोनों बड़े ही कंपैटिबल है, लाइक दे कंप्लीट ईच अदर, दैट्स व्हाट आई फील। और ये कोई ना, चली जाएगी शिप, अभी तो चल रही है, देखते हैं आगे। ये शिप कहाँ तक चलती है। अंकल जी मैं आपको बता दूं, पहले ये आपके बेटे पे ट्राई कर रही थी। ट्राई कर रही थी एक तो ना। अंकल जी मेरी बात सुनो, ये शो था और लड़के ज्यादा थे, बस यही दिक्कत थी। मुझे एल्विश पे पूरा भरोसा है, जो उन्होंने बोला है सही बोला है। जी ये ट्राई मार रही थी ये। बिल्कुल सही बट ठीक है, अच्छी बात है। मेरी नाव डूबने से बच गई, मुझे ये लग रहा है। ये रखो कोई चक्कर नहीं। ये शिप बहुत बड़ा है ना, ये क्रूज है, क्रूज। बैटल होगा भाई यहाँ पे। आप अंकल जी बोल रहे हैं, अंकल से क्या करूं मैं? अब रिस्पेक्ट भी तो है ना एल्डर्स की, कोई चक्कर नहीं। अंकल आप सही हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हमने भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट में ही कर दिया ये सब, इसीलिए इतना उन्होंने रिस्पेक्ट में नहीं किया। चलो यश भाई तुम बताओ यार, किसकी तरफ से आए हो भाई? अंश और उपनीत की तरफ से आया हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जेन्युइन कनेक्शन इनका ही लगा है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये कर ले रोका, क्योंकि पहले दोस्त हैं जिनका रोका देखूंगा मैं अपनी आंखों से। तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मैं तो मन्नत और आचमन के लिए आई हूँ। आचमन जैसे उसका प्रोफेशन भी है, बहुत जगह शिप्स पे जाता है, पर आता तो अपने देश में ही है ना, वापस घर तो वही है। तो वो घूम आया बहुत जगह, उसने एक्सप्लोर किया। एंड एक्चुअली लड़के बाहर भी ऐसे ही होते हैं। ये हुई कॉर्पोरेट वाली बात। तो बहुत अच्छे। तो वो आई थिंक वो जो उसका घर है और उसका सुकून है वो मन्नत में है। तो इट्स फॉर आचमन एंड मन्नत किया गया।
देवकरण तुम बताओ। मुझे तो इस टाइम जहाँ पे भी बढ़िया खाना मिल जाएगा, जिसकी भी बारात में वहीं चला जाऊंगा। मैं तो किसी के में भी चला जाऊंगा। मुझे सुना कि देवकरण कह रहा है मैं हिमांशु और वैभव के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हाँ हूँ 100%। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फैमिलीज के रेस्टोरेंट है और आपको दोनों ही जगह बहुत अच्छा। अरे वाह आंटी यार, मैं आऊंगा आंटी आपके रेस्टोरेंट। मैं तभी सोच रहा था कि खाना एंड में खाने की बात थी, यही सीन था मेरा, यही चाहिए था। तुमने खाना तो वैसे नहीं खाया है, लेकिन धोखा बहुत खाया है शो पे। दिल जले। सो बात अभी सेकंड चांसेस की हो रही है, तो मेरा एक दोस्त है जिससे बेटर सेकंड चांस के बारे में कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता, थर्ड चांस के बारे में भी नहीं दे सकता। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। Comedian by craft, rapper by rage, winner by habit. Please welcome Munawar Farooqi. हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है? कैसा है? बहुत बढ़िया। हेलो भाई। वेलकम टू एंगेज सीजन 2। मुनावर भाई कैसे हो आप? थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं बहुत बढ़िया हूँ। 2026 में ना बहुत चीजें बदल दी। जो कान के नीचे रख के देता था वो प्यार की बातें कर रहा है। 20 साल के बच्चे मौके की तलाश में रहते हैं, यहाँ पे रोके की तलाश में। और एल्विस, ये वाले शो पे तो तुझे ट्रॉफी मिलेगी भी नहीं। तू यहाँ कर क्या रहा है? ये मैं जोड़ी में करूँ या मैं वो मिलवा रहा हूँ लोगों को एक दूसरे का, रोका करवा रहा हूँ भाई। अच्छे काम करने शुरू कर दिए मैंने। चलो अच्छा है, ये वाले शो पे कोई ट्रॉफी नहीं मिलने वाली वैसे भी आपको, वरना एल्विस घर लेके जाता। नहीं, मैंने सोचा कि मेरे भाई ने पति पत्नी के पंगे संभाल लिए, हाँ, तो मैंने शादी से पहले वाला डिपार्टमेंट संभाल लिया। क्या बात है। इनको टिप्स क्या दोगे रोका करने से पहले? मत करो भाई, टिप्स तो कुछ भी नहीं है, बस जैसा चलता है ऐसा चलने दो। मैं कह रहा हूँ मुनावर भाई ने हमारा पूरा शो देखा है, देख भी रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है ये बताएंगे। यहाँ पे हम लोग जाके बैठते हैं भाई। प्लीज यार, प्लीज। क्या अच्छे लग रहे हो यार तुम दोनों। थैंक यू। एंगेज देख रहा हूँ मैं और बहुत मजा आ रहा है। ये आचमन और मन्नत को। वैभव, तू यही सोच रहा है ना कि आचमन यहाँ पे इस शो में इतना सब कुछ जो फ्री में कर रहा है, तुझे बाहर पैसे देने पड़ते हैं। बाकी लोग यहाँ पे रोका करना है, आचमन और मन्नत ये बताना है कि रोके के बाद क्या करना होगा। मन्नत की माँ देख रही हो कि नहीं? आचमन लेकिन अच्छा लड़का है, उसके काम को लेके एकदम ही डेडिकेटेड। भले शिफ्ट से उतर गया हो, लेकिन पोर्ट टू पोर्ट सर्विस अभी भी चालू है। कैसे हो आप दोनों? अंश और उपनीत। उपनीत, आप लैपटॉप यूज करते हो? कंप्यूटर आता नहीं है? आता है, आता है। आता है। आपको पता है कीबोर्ड में कोई कीज जो होती है इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? सारे इम्पोर्टेंट होती है। But कौन सी वाली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होती है? जैसे स्पेस सबसे ज्यादा यूज। हाँ, स्पेस होता है उसमें ज्यादा। और एंटर। एंटर। ये सारी कीज इनको पता है। कंट्रोल की नहीं पता ना आपको? क्योंकि आपके कंट्रोल की अंश के पास है। नहीं, अब नहीं होएगी। अब खत्म हो गया इसका कंट्रोल। लेकिन एक बात आप लोगों की सबकी मुझे बहुत गलत लगी कि आप सब वैभव को वन साइड टारगेट कर रहे हो। सब एक ही चीज बोल रहे हो, उसने आके आग लगा दी, आग लगा दी, आके आग लगा दी। अब जिसकी टांगे माचिस जैसी हो तो आग नहीं लगा तो क्या करेगा? वैभव पहला ऐसा बंदा है जो चश्मा पहने और अगर ब्लैक जैकेट पहन ले तो कटारिया दिखता है। और अगर निकाल दे तो बाबर आजम। शो के बीच में है ना तुम, तो इतना चौड़े में मत घूमना, ठीक है ना? शो के बीच में आके फिनाले में पहुंचने वाला तू पहला इंसान नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? तुम्हारा होस्ट भी वही है। उनसे देख रहा हूँ। चलो वैभव की बात चलती है तो देव याद आ ही जाता है अपने आप। भाई तू बास्केटबॉल प्लेयर है ना? हाँ, बास्केटबॉल प्लेयर है ना? वो भी इंटरनेशनल वाला।
फिर भी तेरे से अच्छा रिबाउंड वैभव ने किया। उन्नति शो से बाहर हो गई थी, फिर तुम वापस आई, फिर देवकरण के लिए अपनी फीलिंग्स बताई। उसने भी हाँ बोल दी, बास्केटबॉल प्लेयर है ना, कुछ चाहिए हाथ में। उन्नति तू किधर से आई? कॉर्पोरेट से। अच्छी खासी जॉब होगी ना? मुझे तो ये लग रहा है, इसको देखता हूँ तो मैं इसको यही लगता है कि इसने ऑफिस से छुट्टी क्या बोल के ली होगी कि बॉस सुनो, मैं जा रही हूँ एक शो पे शादी करने 17 बीच। कितने कंटेस्टेंट थे? 16। मैंने 17 बोल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 16 ही। भाई जिया को कुछ प्लीज, मैं इसके बारे में नहीं सुनूंगा। मुझे किसी ने बताया कि शो में हाथापाई बहुत हुई है। हाँ, थप्पड़ वप्पड़ पड़े। हाँ, बहुत हुए। हाँ। तुम लोग ये शो जीतना चाहते थे या एल्विश को इम्प्रेस करना चाह रहे थे? विश्वजीत ने वो पलक को बेचारी को बोल दिया। निखिल को कितना बुरा लगा होगा, वो सोचो एल्विश को कितना बुरा लगा होगा कि इधर सामने और मैं पहचान नहीं पाया। रह गया यही। यश कौन है? अरे कैसे हो भाई? लोग ऐसे पूछते ना कि ए के बाद क्या आता है, तो सब क्या कहते हैं? बी, सी। आप क्या बोलते हो? ए के बाद क्या आता है? अंकल आंटी क्लूलेस जितने भी यहाँ बैठे, लेकिन यहाँ सब अपना अपना सेकंड चांस ढूंढने आए, और मुझे नहीं लगता सेकंड चांस का बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर मेरे सिवा कोई है। अभी यहाँ पे आज आपका रोका हो रहा है, ठीक है, माहौल है, संगीत वंगीत भी होने वाला है, तो शुरू करें। कुछ कहानियां प्यार से नहीं हिम्मत से शुरू होती है। जब पूरी दुनिया मूव ऑन करने को कह रही हो और तुम फिर भी वहीं खड़े हो। उसने कभी जल्दी नहीं दिखाई, कभी अपना हक नहीं जताया, बस रोज चुपचाप ये दिखाया कि अगर हिमांशी पलट कर कभी देखेगी तो उसे वैभव वहीं मिलेगा। हिमांशी को बातें कहना पसंद थी और वैभव को सुनना। सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी, जैसे हर लफ्ज के साथ उसे थोड़ा और अपना बना रहा हो। बीच में लोग आए, बातें हुई, मजाक भी बनाया, सवाल भी उठे, लेकिन जो इन दोनों के बीच था उस पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट टाइम के साथ इनका जो बॉन्ड था वो और स्ट्रांग होता गया। जो पहले बाहर नहीं समझ आया था वो यहाँ के समझ आ गया, और ऐसे मिला इन्हें इनका सेकंड चांस, और इसे कहते हैं मेंट टू बी। वैभव, हिमांशी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज स्टेज पे आ जाइए। ऑल द बेस्ट गाइस। क्या बात है मानसी, वैभव। क्या ही अच्छे लग रहे थे तुम दोनों भाई, बहुत अच्छा करा। क्यूट लग रहे थे, क्यूट। वैभव के फादर ने पूरे 32 दांत दिखा के ऐसे देखो क्या ही लग रहे हैं। खुश थे वो, काफी खुश थे। कैसा लगा आपको अपनी बहू और बेटे का डांस? होने वाली बहू इसी प्लेटफॉर्म ने दिया है। क्या बात, बहुत क्यूट। आपको रिहर्सल के लिए कितना टाइम मिला था वैभव? आधा घंटा भी नहीं मिला, 10-15 मिनट। बट बहुत क्यूट लग रहे थे। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। वैभव, हिमांशी, आ जाइए, आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। अभी आते हैं आचमन और मन्नत।
इस घर में बहुत सारी कहानियां लिखी गई, लेकिन ये कहानी बाकी कहानियों से अलग थी। आचमन और मन्नत का प्यार किसी से मिलता जुलता नहीं था, सेम नहीं था, वैसा घिसा पिटा या फिर कहो स्टैंडर्ड। ये सबसे अलग थे, क्योंकि कंपैरिजन के लिए ये लोग बने ही नहीं। इन्होंने एक दूसरे का सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि थामा भी। इस हाउस ऑफ लव में आचमन और मन्नत हर दिन थोड़े और खो गए, दुनिया से नहीं, एक दूसरे में सेकंड चांस मिला, और इन्होंने इसे शोर से नहीं, लॉयल्टी से फील किया। हर दिन ये याद दिलाया कि अट्रैक्शन सिर्फ शुरुआत होती है, पर टिकता सिर्फ वो है जहां रिस्पेक्ट भी होती है। कुंडली हो या किस्मत, फैमिलीज हो या फ्यूचर, सब कुछ इनके फेवर में गया। ये अकेला एक ऐसा कपल है जो पहले ही दिन से एक दूसरे के साथ। ये लोग चंडीगढ़ में एक दूसरे से 1 किलोमीटर दूर रहते, लेकिन दिल पास आए इनके यहाँ पे एंगेज में। और ये कहानी इसलिए परफेक्ट नहीं है कि ये फ्लॉलेस थी, ये इसलिए परफेक्ट है क्योंकि इस कहानी में दोनों ही हीरो है। इनका नाम हो या इनकी जिंदगी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी। आचमन एंड मन्नत, हैशटैग आचमन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आचमन और मन्नत के लिए। तो रोका के लिए जो रेडी है हमारे लव सीकर्स, उनको बुलाते हैं स्टेज पे। मन्नत, आचमन, आ जाइए। गाइस, मैं तो आचमन के पापा से पूछना चाहती हूँ, कैसा लगा इनका एस्ट्रो योगा? 2 साल से ना हम रेगुलर योगा करने जाते हैं, पर ये तो देख के मैं सोच रहा हूँ मुझे भी योगा ज्वाइन करना पड़ेगा इनके वाला। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आचमन और मन्नत के लिए। हमारी और एक जोड़ी है। लोग जो है हमेशा बड़ी बड़ी लव स्टोरीज की बात करते हैं। मैं बात करूंगा आज एक छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो है 2026 की लेकिन फीलिंग बिल्कुल 90s वाली है। ये कहानी है शो के सबसे यंग कपल की और उनके ओल्ड स्कूल लव की। आज के टाइम पे जहां पे राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप पे रिश्तों का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है, वहां उपनीत ने 2 साल सिर्फ वेट किया। ना कभी कोई प्रेशर की दिया, ना कभी कोई शिकायत की, बस इतना सा यकीन था कि अंश जब भी हाँ बोलेगा दिल से बोलेगा। हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं बन के रहूंगा हमेशा तेरा पहरा। अर्जुन, जब तो पहले दिन आई थी ना, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ तेरा वो चेहरा। अंश यहाँ पे किसी और को ढूंढने आया था और उपनीत लेकिन सिर्फ अंश के पीछे पीछे आई थी। कोई डिमांड नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अंश ने दिल से जैसे ही हाँ बोला, भटूरे को मिल गया उसका छोरा।
तो हमारे छोले भटूरे आ जाओ स्टेज पे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मम्मी ने कुछ कहना है। हाँ मैं इनके वाले सॉन्ग पर इनकी परफॉर्मेंस देखना चाहूंगी। ठीक है, हो गया, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ अंश, उपनीत आ जाओ। वेरी नाइस, कमाल है। आपका डांस परफॉर्मेंस जैसे ही शुरू हुआ, आपकी मॉम खड़े हो गई और ऐसा लग रहा था कि वही परफॉर्मेंस देगी। तो माता जी, आपकी अगर इच्छा हो स्टेज पर आकर तो आ जाओ, आ जाओ। बताइए। क्या बात है, लेट्स गो आंटी। आंटी आ जाइए, आप अपनी जगह लीजिए। आंटी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप दोनों वहीं रुकिए, आपके लिए हम, आंटी की फरमाइश थी तो गाना प्ले कर रहे हैं। सास और बहू ने अच्छा नचाया एक दूसरे को। गाइस, हम लोग कुछ, अंश और उपनीत, आज आप लोगों ने इतना अमेजिंग डांस करा है। यस, उसके लिए आपको मिलता है एनवी परफ्यूम का प्रीमियम हैम्पर। जहाँ प्रेजेंस हो
वही अट्रैक्शन फॉलो करती है। साइलेंट पावरफुल एनवी। आ जाइए। आलिया वाओ, एनवी द पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम। यार तुम लोग की क्या कंपैटिबिलिटी यार, वैसे कोई भी गाना बजा तो हर गाने पे नाच लेंगे तुम लोग। एक्सपीरियंस है 2 साल का। पूरे सिंक में थे तुम लोग। देखो गाइस, मुनावर यहाँ पे सिर्फ प्यार की बातें करने नहीं आया है, भाई का शो आ रहा है, सोसाइटी सीजन 2। तो हमारा भाई है वहां का गेम मास्टर। तो आज आप लोगों से भी सोसाइटी स्टाइल में ये कुछ करवाएगा और आप लोगों को करना है। आ जाओ मुनावर। आपको सोसाइटी की थोड़ी सी झलक देते हैं। देखो, हमारे इंडिया में शादी हो और जूते की रस्म ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार में ये गुड़ी गुड़ी चीजें बहुत हो गई। प्यार में कई बार ना लोग टॉर्चर भी होते हैं, और आप लोग रोके की तरफ बढ़ रहे हो, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को उसके लिए थोड़ा रेडी कर लेता हूं। तो आपका सोसाइटी स्टाइल में एक टेस्ट होगा। कपल्स जो है वो एक एक करके अपने पीठ के सहारे यहाँ बैठेंगे। लड़के और लड़कियों के हाथ में शूज होंगे। आपको जूता उठा के जवाब देना है कि इसका आंसर लड़का है या इसका आंसर लड़की। अगर आपके आंसर्स मैच हुए तो रोका मुबारक हो, और अगर आपके आंसर्स मैच नहीं हुए तो सोसाइटी में जो होता है वही होगा। कुंडली में गुण मिले ना मिले, आज आंसर्स आपके मिलने जरूरी है। चलिए अंश, छोले और भटूरे दोनों आ जाइए। इनका नाम सुन सुन के खाने का मन करता है। पुनीत, जब भी तुम्हें करंट लगेगा, तुम्हें अंदर हाउस ऑफ लव में जैसे चिल्लाती थी वैसे चिल्लाना है। अंश! अरे चिल्लाओ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अंश, कोशिश कीजिएगा कि आपके आंसर जो है वो मैच हो। तो मैं चालू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, प्लीज आंसर सही अंश। कौन अपने पार्टनर को लेके ज्यादा पॉजिटिव है? वाह, नाइस। सही जवाब। सही जवाब दिया है दोनों ने। भाई पहले ये बताओ, लड़के का जूता कौन सा, लड़की का कौन सा? लड़की का। पता था, ये लड़के का, ये लड़की का। तुम्हारे शूज साइज भी तो सेम होगा। हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन है, पहले किस के लिए किसने इनिशिएट किया था? अरे मम्मी बोल रही मेरा बेटा नहीं। चाटी की बात हो रही है। चलिए बताइए। मम्मी कान बंद कर। आंख बंद करवा भाई। चलो बता भाई। हाँ, ओए, अपनी अलग अलग वाली नहीं बतानी। एक दूसरे का जूता फेंका है अभी। कैसा लग रहा है? प्लीज नहीं। मम्मी के सामने झूठ बोल रहा है ये। अंश, और वो अपने अंश कैसा लग रहा है जब किसी और के हाथ में आपका कंट्रोल हो? अरे बस। ये क्या बोल दिया? दोनों ने माँ से बचने के लिए एक दूसरे पे डाल दिया कि मम्मी वही आती थी। मैं कह रहा हूँ आंटी, आपने शो में बच्चे भेजे थे, बड़े कर दिए हमने। अगला क्वेश्चन, रोका करने की इच्छा किसकी ज्यादा है? दोनों की। नहीं, ये तो इसी बात पे झटका दो भाई। अरे नहीं। देखो, मैं क्लियरली बता दूं, इसने क्या बोला? ये सोसाइटी का ये जो चैलेंज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इसमें दोनों ऐसा ये सब नहीं होगा। तो एक ही जवाब देना है। अगला सवाल पूछिए। नेक्स्ट सवाल है, किसको ज्यादा गुस्सा आता है? उपनीत को? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तुम्हारा जूता, सॉरी। हाँ, चलिए, ये आंसर मैच हो गया है। नाइस। ओ मेरा हाथ। और तो अंश। अंश।
आप लोगों में सबसे ज्यादा मेसी कौन है? अरे मेसी मतलब यार थोड़ा बेटा गंदा कौन है? अरे था के मेरे सिर मत मार दियो। अरे अटक गया यहीं पे। जूता दे के मारेगा कोई। मेरे आगे पहली बार कोई इतने हाथ उठा है यार। हम कंट्रोल कर रहे हैं इधर मगर जूता उठा रहा। बोलना है आपको। ट्रिक क्वेश्चन उठाओ जी, कौन बदल जाएगा रोका के बाद? ठीक है, चल भाई बता भाई। अंश हाथ ऊपर कर वरना मैं तेरे हाथ उड़ाऊंगा अभी। ये गलत जवाब दे झटका। पहले से चिल्ला दिया करंट से पहले झटका। हमारे भटोरे को लगता है ये बदल जाएगी। मैं बदलूंगी, मैं चेंज होंगी थोड़ा थोड़ा। हाँ, रोके के बाद ये बदल जाएगी। भटूरा गले ना गले, छोला जल गया आज। भाई जाने से पहले शगुन का वो दे दो इनको एक बार झटका। चलिए चलिए खड़े हो जाइए, एक दूसरे का बेल्ट उतार दीजिए। करंट वाला बेल्ट। नहीं दे रहा हूं मैं, रोक दिया। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाइए दोनों के लिए। और अभी बारी है हिमांशी और वैभव। हिमांशी और वैभव, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किससे पहला प्यार हुआ लेकिन लंबे वक्त तक भी छुपा कर रखा? ओह माय गॉड, दोनों को मारो भाई। छुपा के दोनों का आंसर मैच नहीं हो रहा है। ये तो ये कह रही है कि उसको हुआ है, वो कह रहा है कि इसको हुआ है। मैं तो सही कह रही हूँ। तुम सही कह रही हो। अबे इसको नहीं हुआ था। अरे वो बोल रही है यार, करंट तो मैंने अच्छे से दिया ही नहीं इनको। चलिए भाई झटका लगा वैभव भाई तुमको? लगा ना। ज्यादा तो नहीं है। जब तुम आए थे तो देवकरण को भी ऐसी झटका लगा था। बताओ नहीं। चलिए ठीक है, कौन ज्यादा खूबसूरत, चलो ठीक है। चलिए कौन ज्यादा लकी, चलो छोड़ो जान दो जान दो। कौन पैर दबा, चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैं क्वेश्चन सॉरी मैं नहीं रहने देता हूँ। नहीं पूछ जिया और एलविश को ही पूछने दो। तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, कौन बेटर सरप्राइज डेट प्लान कर सकता है? वाओ, व्हाट अ रॉन्ग आंसर। सीरियसली इनको झटके मत दो, इनको कोड़े मारो भाई। बहुत लग रही है। लग रहा है गलत जवाब मत दो। मैं सरप्राइज प्लान आपको लगता है आप कर सकती हो, उसको लगता है वो कर सकता है। हाँ। भाई बताओ आपको क्यों लगता है, आपने क्या ऐसा सरप्राइज दिया इनको? दोनों अपना बेस्ट देना चाहते हैं ना, इसलिए दोनों ने बोला। वो कच्च तो बोल क्या? जवाब तू बेस्ट दे सकता है। भाई केमिस्ट्री बताने का है। हाँ रियल में लड़ने नहीं जा रहा उसके साथ। तो भाई केमिस्ट्री है ना, दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तभी तो बेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, रुक जा, करंट देता हूँ तेरे को। चलो झटके से कुछ तो फायदा हुआ, बोलने लगा भाई। बोलने लगा। मैं सच में ये नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। आप कह रहा है तो अच्छी बात है, मैं वेट करूंगी। अरे बट कुछ एक्सपीरियंस है, आपने किया है कभी इसके लिए सरप्राइज प्लान? यहाँ आके ये पहला सरप्राइज था जो इसको नहीं अच्छा लगा। देवकरण को अच्छा नहीं लगा। अरे हाँ यार, तेरे को तो बुरा लगता होगा। देवकरण को इससे ज्यादा झटके लग रखे हैं इधर। देवकरण भाई ये लेके चलेगा, सोच भाई ये तो। नेक्स्ट, कौन ज्यादा पॉजिटिव है? ऐसा मैं नहीं, बट मैं उठा लेती हूँ। 3 मारो और भाई बिल्कुल ही आपका। मेरे को क्या जूते दिखा रहा भाई? मैं तो कैमरे को दिखा रहा हूँ भाई। चलो वैभव एंड हिमांशी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से खेला। एक बार जोरदार तालियां हो जाइए दोनों के लिए। और हम उम्मीद करते हैं ये दोनों की जोड़ी हमेशा इसी तरह एक दूसरे के खिलाफ चलती रहे। तालियों के साथ साथ एक बार लास्ट शॉट।
ठीक है भाई, बाबर आजम भाई। और अभी बारी है मन्नत और आचमन। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज्यादा सफर कौन करेगा? मन्नत ने कहा है मन्नत, आचमन ने भी कहा है मन्नत। वाओ, पर सफर तो तुम करोगे ना, लंबा सफर। हाँ, वो एक इंग्लिश वाला एक हिंदी वाला। तो अगला सवाल आप लोगों से, कौन ज्यादा क्यूट है? ओके, ये आया, पता लग गई। आचमन को थोड़ा ज्यादा। इनकी ये वाली आवाजें घर में भी आती थी। मन्नत। ओके, थर्ड क्वेश्चन, कौन रोके के बाद ज्यादा चेंज होगा? यस। बच गए। ये दोनों को लगता है आचमन बदलने वाला है, ये दोनों को नहीं, हम सबको लगता है आचमन बदलने वाला है। अगला क्वेश्चन, कौन ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है? क्यों भाई, आप इमोशनली क्यों नहीं हो इन्वॉल्व ज्यादा? नहीं, मैं बिल्कुल इन्वॉल्व हूँ। तू क्यूट भी तू ज्यादा, इमोशनली इन्वॉल्व वो ज्यादा। नहीं, मैं थोड़ा फिजिकली ज्यादा इन्वॉल्व। तू फिजिकली ज्यादा इन्वॉल्व। हमेशा यही कहता है। अंकल जी सुन रहे हो आप? अंकल जी। नहीं, मत सुनो आप। नहीं, अंकल जी बोलते कि हाँ मुझ पर ही है। 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा नहीं। मेरे पे अभी भी नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कौन भाग जाएगा या जाएगी? अगर कोई भी नहीं भागेगा तो हाँ एग्जैक्टली, कोई हमें, हाँ अब तो भागना ही पड़ेगा। ओके। चलिए, दोनों का आंसर बिल्कुल मैच नहीं हुआ है। इसको लगता है ये स्ट्रेसफुल में वो भाग जाए, हम दोनों को और उसको लगता है ये भाग जाएगी। ये अगला सवाल चल रहा है कि नहीं? कौन अपने पार्टनर के बिना जी ही नहीं सकता? कोई नहीं है। दोनों नहीं जी तो सकते हैं। बताओ जी। आप ये वक्त ले करने में। ओके, सही जवाब। दोनों का आंसर सही है। मतलब कि तुम जी सकते हो? हैं? नहीं, मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मन्नत इमोशनली इन्वॉल्व है। और चलिए, अब एक ये जूते अपने अपने लेकर जाइए, एक दूसरे को मारिए। तो इसी के साथ हमारा ये सोसाइटी का जो एक आईना है, एक दूसरे के साथ जब चलना होगा, एक दूसरे के कदम से कदम नहीं मिलेंगे, एक का इधर गया और एक का उधर गया, अगर पैर जूता तो झटका लग सकता है। हम तो देखो, हम सोसाइटी के गेम मास्टर है, जोड़ी मेकर भी यहाँ पे, तो हम जोड़ी मेकर से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये शॉक के बेल्ट जो है वो पहनिए और सोसाइटी का थोड़ा सा फील भी लीजिए। और हम भी जानना चाहते हैं कि एज अ होस्ट आप देखो होस्ट की कंपैटिबिलिटी भी बहुत मैटर करती है ना? पहले सीजन में कोई और था, चेंज हो गए। अरे मैं वो वाला हाथ पहन के नहीं आया अपना जिसमें मैं ये सब पहनता हूँ। आजा अरे अपने को तो आदत है इसका, चला जा। चलो, जिया बोलेगी एल्विश एनवी परफ्यूम जूतों पे भी लगाया करो। मुंह में थोड़ी डालना है। चलिए, तो जोड़ी मेकर से हम पूछते हैं पहला सवाल, दोनों में से बेटर जोड़ी मेकर कौन है? इजी है ये। ओह, क्या बात है। थैंक गॉड। रिश्ते जोड़ने की बात है, तोड़म ताड़ी की बात तो अलग ही है भाई। क्या बात कर? हाँ, तोड़म ताड़ी की बात है। हाँ भाई, सही है। क्या बात है यार, एक बार तालियां हो जाए यार हमारे होस्ट जो है। क्या इन दोनों की कंपैटिबिलिटी है। तुम लोग के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्यार में है? क्या बात है।
एल्विश ये परछाई वरछाई मत देख। परछाई कहाँ दिख रही है? हाँ तू मैं प्लेग्राउंड तेरे साथ क्या हो ना मेरे को पता है। अरे मेरे को नहीं दिख रही, कहाँ है परछाई? तू सीधा इधर देख, ठीक है? दोनों जोड़ी मेकर्स में सबसे पहले रोका कौन करेगा? चल अब इसका तो सही जवाब देना। डिले पे डिले पे डिले पे डिले डिले। नहीं अभी तो कांट, ये बहुत टाइम है अभी भाई। इतना कंपैटिबिलिटी है इन दोनों के बीच में, शौक मुझे लग रहा है देख के। ठीक है चलो आप बताइए, आप दोनों में से पुलिस चलो जाने ये ठीक है। अब जो पहले हाथ रेस करेगा उसको मौका मिलेगा आंसर करने का, ठीक है? और जो पहले हाथ ऊपर करेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं देगा, उसको तो शौक लगना ही है। ओके चलिए तो बताइए दिवाली कौन से महीने में आती है? चलिए नवंबर। एक साल में कितने दिन होते हैं? चलिए आंसर 365 और 366 लीप ईयर में। ओए सही तो था। एक साल में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं, वही घूम घूम के आते हैं। अरे यार ये क्या है? ट्रिक क्वेश्चन, बहुत ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा था ना। चलो अभी पहले मुर्गी आई या अंडा? मैं आया पहले। या उसने पहले कर दिया, ठीक है? ठीक। अरे बोल आंसर तो दे। बताए तो मैं आया पहले। तो गलत आंसर। ओके एल्विश आपको सही सवाल का सही जवाब देना होगा, ठीक है? आपको बतानी है आपकी इनकम है? हाँ आपको आपकी इनकम बतानी है। भाई झटका दे दो मुझे। बहुत शौक है ना हाथ उठाने का। इनकम टैक्स वाले आ गए। हो गया ना, खत्म हो गया। चलिए Done. अभी जिया आपसे भी लास्ट क्वेश्चन है। नहीं यार। या एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप दे सकती हो, ठीक है? आपको सच्ची जवाब देना होता है। आपने जो अभी अभी इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट लॉन्च किया है, उन महाशय का नाम का पहला अक्षर बताना है आपको, सिर्फ अल्फाबेट बताना है। मैं नाम जानना। मैंने इजी कर दिया, सिर्फ अल्फाबेट बताना है। नहीं बता रही मैं। बता दो, करंट खा रही हो। खा रही हूँ मैं, करंट दे रही हो, तुम वैसे भी दे रहे हो। नहीं ठीक है ऐसे बोल दे, कुछ खाली अल्फाबेट बोल दो ना। नहीं कुछ भी अल्फाबेट बोल दो। नहीं। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिया और एल्विश के लिए। मुनावर भाई। हाँ भाई बहुत मजा आया आप यहाँ पे आए। थैंक यू भाई, थैंक यू। और आपका शो आ रहा है बहुत बढ़िया, उसका नाम है सोसाइटी सीजन 2। तो हमने आपको एंगेज में बुलाया, हमें भी आप सोसाइटी में बुलाना। बिल्कुल। मुझे मत बुलाना, मुझे नहीं आना जिया वो सोसाइटी के लिए नहीं बनी, लेकिन एल्विश तो कर लेगा। नहीं मुझे बुलाना भाई, पर उससे पहले ये तो बताओ भाई उसमें है क्या, होगा क्या क्या उसमें? सोसाइटी जो है वो शो हमारा एक सोसाइटी का आईना ही है। समय और समाज किसी के लिए नहीं रुकते, मेरी सोसाइटी भी नहीं रुकी। इवॉल्व हुई, कंफर्टेबल नहीं, पॉलिश्ड हुई, सॉफ्ट नहीं। सिविलाइजेशन बस तो चुकी है, लेकिन उजड़ कभी भी सकती है। सोसाइटी में कोई किसी का सगा नहीं है। फैक्ट्री लग चुकी है, दुकान खुल चुकी है, यहाँ सब बिकता है। We really mean business this time. इस बार कौन किस क्लास में जाएगा आपकी औकात अनुसार डिसाइड होगा। स्कोर आज भी वही है, रॉ, ब्रूटल और चैलेंजिंग। हम भी भूखे हैं भाई। यहाँ सिस्टम का रूल चलता है और उस सिस्टम को मैं कंट्रोल करता हूँ। यहाँ का जज, जूरी और जल्लाद। मेरी सोसाइटी में ऊपर पहुँचना मुश्किल है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सेल्फिश हूँ। और ऊपर बने रहना फाड़ के रख दूंगी तेरी, मैं समझा। और भी मुश्किल। अब इस मुश्किल सोसाइटी में कौन बनेगा अगला बाजीगर। मैं मुनव्वर फारूकी लेकर आ रहा हूँ सोसाइटी का सीजन 2 9 मार्च को जियो हॉटस्टार स्पार्क्स पे। और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आप सबको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी कपल्स यहाँ पे जोड़ी नहीं बना पाए उनको। और जो भी यहाँ पे जोड़ी बना चुके हैं उनको ऑल द बेस्ट। थैंक यू मुनव्वर। हमारे लव सीकर्स जो रोके से बस कुछ पल दूर है, उनके लिए एस्ट्रो योगी के स्पेशल गिफ्ट्स।
रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट्स। जब इमोशंस ऑफ हो और लव कंफ्यूजिंग लगने लगे, एक सिंपल रिमाइंडर, रियल लव नेवर फील्स कॉम्प्लिकेटेड। एस्ट्रो योगी धन योग ब्रेसलेट, EMIs, एम्प्टी बैलेंस और फ्यूचर प्रेशर कभी आपको ना सताए, उसके लिए। जब ड्रीम्स बड़े हो और रियलिटी हैवी हो, लव हो या मनी, एस्ट्रो योगी आपके साथ है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? I love you and I'll marry you. अभी उस स्टेज पे नहीं है ये मैम। अगर उपनीत और उनकी मम्मी मान जाती है तो क्या आप फिर भी मना कर दोगे? मैं और अंश एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या आप दोनों रोका करने के लिए तैयार हो? अंश और उपनीत, आज आप लोगों ने इतना अमेजिंग डांस करा है, आपको मिलता है एनवी परफ्यूम का प्रीमियम हैम्पर। साइलेंट पावरफुल एनवी, द पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम।